हेलो फ्रेंड्स, दिल से दिल तक में आपका स्वागत है। मतलब दोस्तों, हद हो गई। एक्सपोज्ड होने के बाद भी बॉलीवुड के दम मारो दम गैंग का घमंड और झूठ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दीपिका, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह ये अभी भी अपने आप को बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं और अभी भी सुशांत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ड्रग्स चैट सामने आने के बाद भी सत्यमूर्ति की देवियां यही कह रही हैं कि चैट तो सही है, लेकिन उन्होंने ड्रग्स नहीं लिया। दीपिका पादुकोण ने अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए एनसीबी के अधिकारियों के सामने आंसू तक बहाने शुरू कर दिए और सारा और श्रद्धा ने तो उससे भी ज्यादा हद पार कर दी। खुद ड्रग्स की बात नहीं कबूली, उल्टे ये कह दिया कि सुशांत ड्रग्स शूटिंग के दौरान लिया करते थे। मतलब शुरू से लेकर अब तक यही कोशिश की जा रही है कि पूरा बॉलीवुड पाक साफ है। बस एक सुशांत ही डिप्रेशन में था, पार्टियां करता था, ड्रग्स लेता था। मतलब इन लोगों में थोड़ी भी शर्मो हया नहीं बची है। जबकि सच तो ये है कि इन लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि बॉलीवुड का ये काला सच और इनका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। इन लोगों को ये गलतफहमी थी कि जैसे पहले बॉलीवुड के कई सितारे ड्रग एडिक्ट थे और उनका आज तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया है, इनका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा, बॉलीवुड में पहले भी कई बड़े सितारे ड्रग्स की चपेट में आ चुके हैं। पहले मैं एक बार जल्दी जल्दी उन नामों के बारे में आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों, जो पहला नाम था वो संजय दत्त का था। ये बात तो हर कोई जानता है कि एक वक्त ऐसा था जब संजय दत्त ड्रग्स एडिक्ट थे। साल 2018 में उन पर बनी बायोपिक फिल्म संजू भी आई थी, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे संजय ड्रग्स के आदी हो चुके थे। मां नरगिस के निधन के बाद संजय की ड्रग्स की लत और ज्यादा बढ़ गई थी। अपने करियर में अच्छी शुरुआत करने वाले संजय को ड्रग्स रखने की वजह से जेल तक जाना पड़ा था। रणबीर कपूर भी ड्रग्स के आदी रह चुके हैं। इस बात को उन्होंने खुद इंटरव्यू में कबूला था। रणबीर ने बताया था कि उन्होंने स्कूल के दिनों में ही ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था और उनको इसकी आदत पड़ गई थी। हनी सिंह, मशहूर रैपर यो हनी सिंह ने अपनी जिंदगी में काफी सफलता हासिल की है। हनी सिंह ड्रग्स और शराब के एडिक्ट हो चुके थे। एक के बाद एक गाने देने वाले हनी सिंह के अचानक सॉन्ग आने बंद हो गए और वो रिहैब सेंटर भी जा चुके हैं। फरदीन खान को बॉलीवुड में कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई। 2001 में फरदीन खान कोकीन के साथ पकड़े गए थे, हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से बरी कर दिया गया था। मनीषा कोइराला एक समय में बॉलीवुड की काफी फेमस एक्ट्रेस थी। जब वो अपने करियर की ऊंचाइयों पर थी, तब उनको ड्रग्स और शराब की लत लग गई थी। ऐसा बताया जाता है कि अपने पति सम्राट दहल से रिश्ते खराब होने की वजह से उन्हें एडिक्शन का शिकार होना पड़ा था। राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर 13 साल की उम्र से ही ड्रग्स ले रहे थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया था। प्रतीक के बचपन में ही उनकी मां स्मिता पाटिल का निधन हो गया था और पिता के साथ उनके रिश्ते खराब थे, जिसकी वजह से वो ड्रग्स के गिरफ्त में आ गए थे। दोस्तों, इसके अलावा भी कई नाम हैं जो ड्रग्स की गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन आज तक इन लोगों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई और यही कारण है कि आज भी इन लोगों को यही लगता है कि झूठ बोलकर ये लोग भी बच जाएंगे। लेकिन रिया और उसके भाई की गिरफ्तारी ने ये बता दिया है कि पहले और अब में थोड़ा अंतर है। अंतर ये है कि पहले बॉलीवुड माफिया के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था और आज ना इंडस्ट्री के अंदर बल्कि इंडस्ट्री के बाहर भी इन लोगों के खिलाफ आवाज उठने लगी है। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक लगातार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। और दोस्तों, ये लड़ाई तब तक बंद नहीं होनी चाहिए जब तक सुशांत के कातिल बेनकाब न हो जाएं, क्योंकि इसी ड्रग मंडली के कारण आज सुशांत हमारे बीच नहीं है।